देखा, सुनो ध्यान से। हिज आर्म यानी कि उसका हाथ was so badly injured, इतना खराब से इंजर्ड था, पास्ट टेंस से था, that he must have it amputated. एम्प्यूटेट का मतलब होता है ना, जैसे कि डॉक्टर्स हाथ काट उठ के हटा देती हैं। अब सुनो ध्यान से, आपको खुद महसूस होगा कि भाई यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। जब मैंने कहा था तो मैंने सलाह आपको आगे के लिए दी थी, ये तो पीछे के लिए है कि इतने खराब से उसका हाथ इंजर्ड था कि उसे कटवाना पड़ा है ना। इसका मतलब है पास्ट का फोर्स्ड एक्शन। देखो, फिर कहोगे ये हाव कहां से आया, तो कॉजेटिव वर्ब नहीं आएगा। एम्प्यूटेट का मतलब होता है काटना, यानी डॉक्टर जैसे एम्प्यूटेट करता है, यहां पे तो कटवाना है, यहां पे इसका मीनिंग है कटवाना, है ना। तो इसमें कॉजेटिव वर्ब भी तो आएगा। ये जो हैव, सेकंड वाला हैव है, वो कॉजेटिव वर्ब है कि उसे कटवाना पड़ा, काटना नहीं, कटवाना। पहला देखो हैड टू जो है, पहला हैड टू क्या है, बोलोगे पहला हैड टू हमारा फोर्स्ड एक्शन। दूसरा हैव क्या है, दूसरा जो हैव है वो उसका कॉजेटिव वर्ब है ना। तो देख लो, ठीक है। लेकिन मस्ट का इस्तेमाल फोर्स्ड एक्शन में चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि हम पीछे के लिए, भूतकाल के लिए मस्ट नहीं लगा सकते, है ना। मस्ट का इस्तेमाल भूतकाल में नहीं होगा अगर उसका मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन है तो, क्योंकि पास्ट में जाके आप स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं दे सकते, तो कहां दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आओ नेक्स्ट, देखो ये क्या हुआ, ये कैसा प्रिंट आउट निकला है, ये क्या हो गया। चलो 14, 15, 16 देखो, फिर समझाते हैं। ध्यान से सुनना, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी करोगे बेटा। देखो सुधांशु, अगर आप चाहो तो स्पोकन में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि स्पोकन में क्या है ना, बहुत थोड़ा सा ग्रामर के साथ हम लोग बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बनाते हैं। उसमें ग्रामर बहुत नहीं पढ़ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रेगुलर यूज के वाक्य सिखाते हैं जिससे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए, ठीक है। यहां तो वही सब पढ़ाते हैं यार, जिसको हिंदी मीडियम वाले तो छोड़ो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आता है ये सब चीजें, क्वेश्चन वहां से आता है। अब अगर रेगुलर यूज का ग्रामर बोलोगे तो रेगुलर यूज का ग्रामर बहुत थोड़ा सा है। देखो पहला क्या है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, अभी तो बताया था, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, हम जरूर एक दिन मरेंगे ही, ये स्ट्रॉन्ग संभावना है। आई मस्ट लीव नाउ एंड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है और ये भी स्ट्रॉन्ग सजेशन है, लेकिन आपको टुमारो बता रहा है कि फ्यूचर है और नाउ बता रहा है कि प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग सजेशन तो है, लेकिन प्रेजेंट का आई मस्ट लीव नाउ, मुझे चलना चाहिए, और आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल सुबह मुझे उठना चाहिए। अब आओ ध्यान से, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, बेटा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आपको नरेशन में पढ़ोगे यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज। इसीलिए जैसे देखा था ना, बेबीज ड्रिंक मिल्क में कोई चेंज नहीं था। इसका मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग संभावना होती है तो हम कोई भी चेंज नहीं करते। देख लो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट के लिए सजेशन है, तो आपको बताया था ना मस्ट चेंज हो जाएगा।
मस्ट क्या में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो हैव टू में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर है तो विल हैव टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम अभी पढ़े थे पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, यानी ये हैव को हैड कर देंगे, और पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, यानी कि विल हैव तो रहेगा ही रहेगा, विल का वुड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट चलेगा, पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट चलेगा। लेकिन मस्ट का इस्तेमाल अगर सजेशन के लिए है तो अभी कहा था ना, हम मस्ट का इस्तेमाल पास्ट में नहीं करते सजेशन देने के लिए, है ना। तो मैंने क्या किया था, उसको हैड टू में चेंज कर दिया था, तो पास्ट में हैड टू हो गया। लेकिन अगर पास्ट में कोई फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल लगा रहा है, विल लगाना चाहिए था, विल नहीं लगाया है तो हमने उसको विल हैव टू में चेंज कर दिया, और फिर उसको दिखाया कि देखो पास्ट से शुरू हुआ आगे पास्ट ही चलेगा, तो विल हैव टू वुड हैव टू में चेंज हो गया। देखो जरा, ठीक है, आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर में एक गड़बड़ कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक से करके दे दूंगी मैं। ये 15 और 16 का एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये मैं और थोड़ा इंप्रूव करके दूंगी आपको। ठीक है, जो समझाया है ना उसको करके दूंगी आपको। लेकिन जो समझाया समझ जाओ। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं तो मस्ट विल हैव टू में चेंज हो रहा है। ठीक है, विल हैव टू में चेंज हो रहा है, और पास्ट की बात कर रही हूं तो हैड टू में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि नाउ तो पास्ट में बोला था तो पास्ट में वो हैड टू हो गया, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू हो गया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। चलो जरा एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया। अब देखो, मैंने कहा कैन, कुड, एबिलिटी बताता है, मे, माइट, मस्ट हमने दिखा दिया भाई पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन मस्ट बेटा सजेशन भी देता था, जो अभी मस्ट का सारा यूज मैंने खत्म करा दिया। स्ट्रॉन्ग सजेशन भी बता दिया, वहीं पर संभावना भी वहीं खत्म करा दिया। इसलिए सिर्फ यहां हेडिंग में इसलिए डाला मैंने कि भाई देखो, शुड, मस्ट और ऑट टू सजेशन भी तो देता है, जो मैंने कहा था यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, सजेशन ही तो दिया था। अब आओ शुड, मस्ट और ऑट टू में, देखो यू शुड वर्क हार्ड, सजेशन है भाई। ये सजेशन अगर आप पेरेंट्स के हिसाब से सोचोगे तो हम कहेंगे आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो एक तरह का नैतिक सजेशन है। देखो, है ना, सीधा सीधा सजेशन, सिर्फ सजेशन, शुड सजेशन जो सम्मान के साथ दिया जा रहा है,
उसको सॉरी उनके लिए दिया जा रहा है जिनको आप सम्मान दोगे, नैतिकता है जिसमें, देखो उसमें ought to है। तीसरा, भाई कोई सम्मान नहीं है लेकिन सबकी इच्छा यही रहती है दाम कम हो जाए, हम सबकी इच्छा यही रहती है दाम कम हो जाए, ठीक है। तो क्या है देखो, प्राइसेस ought to come down, दाम कम हो जाए। प्राइसेस ought to come down का मतलब है जब आप डिजायरेबिलिटी, जो चीज हम चाहते हैं कि हो, डिजायरेबल है ये चीज, उसके लिए हम देखो ought to लगा रहे। देखो इधर एक्सप्लेनेशन में थर्ड सेंटेंस नीचे है ought to में। फोर्थ आओ, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। भाई ये तो सजेशन एक तरह से है भी, लेकिन लेस्ट और शुड का तो जोड़ा है जो कंजंक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि लेस्ट का जोड़ा शुड है और हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो शुड के साथ बेस फॉर्म है मिस। देखो ऊपर फोर्थ नंबर पेयर ऑफ कंजंक्शन कहा है मैंने। लेकिन बेटा अगर शुड गायब हो जाए, अगर नहीं हो, तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाना बस। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अच्छा शुड नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, दूसरा मॉडल ले लेते हैं, मे ले लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही के साथ एस आता है, ये ले लेते हैं। कुछ नहीं, अगर शुड गायब हो जाए, अगर नहीं हो, तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए टेक केयर लेस्ट ही फॉल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, ये बोलना चाहते हैं। फाइन, नेक्स्ट आओ, शुड यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। अरे ये क्या है, इसको तो होना चाहिए था इफ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। नहीं, कंडीशनल सेंटेंस है। जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखो फिर बताते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया है इन ओपन केस। व्हाट इज ओपन केस? ओपन केस का मतलब होता है भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब तुम्हें मेरी जरूरत हो भी सकती है मेरे हेल्प की, नहीं भी हो सकती है। लेट मी नो होगा यार। ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ भी सकती है और हेल्प की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। ये ओपन केस होता है। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आप कहोगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्लोज्ड केस है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन 6 में देखो क्या है, शुड यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना, लेट मी नो। देखो इन ओपन केस विच मीन्स दैट द एक्शन मे और मे नॉट टेक प्लेस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ 7th में, जरा देखो ध्यान से। He ought to not disobey my order, गलत होगा। क्यों? अब ध्यान से सुनना। 6 में should और if एक दूसरे का प्लेस ले सकता है और इसीलिए if के जगह पे should का इस्तेमाल मात्र एक ही जगह है जहां होता है, कंडीशनल सेंटेंस में। वो भी कैसे कंडीशनल सेंटेंस में, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। शुड यू नीड मी, कॉल मी अप, देख लो। शुड यू कम टू दिल्ली, प्लीज मीट मी, मतलब आगे के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उस केस में। अब 7 में देखो, ought to के बाद not लगाया ना, तो मेरा इन्फिनेटिव जो था ना वो स्प्लिट कर गया। टू और डिसओबे के बीच में नॉट लगाया तो ये स्प्लिट इन्फिनेटिव बन गया ना। और मैंने कहा था स्प्लिट इन्फिनेटिव, पूरी कोशिश करो कि इन्फिनेटिव स्प्लिट ना हो। तब क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं,
ought to के बीच में नॉट लगा दें तो देखो मेरा इन्फिनेटिव स्प्लिट नहीं करेगा, इसीलिए ये सही है। और विल शाल पूछोगे कहां पढ़ाओगे, तो विल शाल तो मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं यहां पे, क्योंकि वो टेंस में हम विल शाल बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, बताओ इस पेज में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ पेज में। हाँ, ये तो गलत है हेडिंग इसका। आज के सारे बैच का करेक्शन मुझे कल दोपहर के पहले पहले चाहिए। देखो पीजीटी इंग्लिश के लिए बेटा आपका लिटरेचर का सिलेबस तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ग्रामर में जो पढ़ा रही हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आओ। ही सेड दैट, सेड पास्ट टेंस है तो विल नहीं होगा, वुड होगा। देखो है ना, यानी वुड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विल है। देखो पहला यूसेज उसका है ना, विल क्या है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर के लिए यूज होता है विल, विल और शैल। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। क्यों, सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही तो जाएगा, वुड होगा। अभी मैंने कहा था रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करते हैं। याद रखना, जब रिक्वेस्ट में औपचारिकता नहीं, पोलाइटनेस झलके, विनम्र निवेदन हो तो हम वुड लगाते हैं। वुड यू हेल्प मी, वुड यू टेक केयर ऑफ माई लगेज, would you mind switching on the fan, would you open the window, would you serve the food for me today। देखो सब में हम रिक्वेस्ट के साथ निवेदन कर रहे हैं, मेरे लिए खाना परोस दोगे, खिड़की खोल दोगे, है ना। यहां पे हम सब के साथ वुड का प्रयोग कर रहे थे। देखो सेकंड क्या कहा, हमने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग होता है। अभी बताया था फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का प्रयोग होता है ना। क्लियर, नेक्स्ट आओ। कंडीशनल सेंटेंस जिसने पढ़ा है बस वही याद रखना। सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। बस जिसने पढ़ा है उसको याद आ गया होगा। कंडीशनल सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं, और बाकी लोग सीधा लिख देना सी कंडीशनल सेंटेंसेस। इसको हम डिटेल में यहां नहीं कराना चाहेंगे। ठीक है, यहां पे हम डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, अब आओ फिफ्थ में, वुड दैट ही वर इन माई शूज। इसका मतलब वुड दैट, वुड नहीं कहा मैंने वुड दैट कहा है, वुड नहीं कहा है। बताओ, वुड दैट जब आता है ना, उसका मतलब होता है काश, आई विश। इसीलिए देखो इफ के जगह पे हमने शुड लगाया था,
अगर के सेंस में शुड लगाया था, लेकिन आई विश के सेंस में हम वुड लगा रहे हैं। देखो तो जरा ध्यान से, है ना। देखो क्लियर, यानी वुड दैट की जगह पे अगर मैं चाहूं तो आई विश भी तो लगा सकती थी। और ही वर इन माई शूज का मतलब क्या है? कहते हैं जो जूता पहनता है ना, उसी को पता होता है जूता कहां काट रहा है। इसका मतलब है कि आप काश मेरे जगह पे होते तो आपको पता होता मेरी परेशानियां क्या है। ठीक है ना। वो मेरे पर अगर हंसता है तो आई विश वुड दैट ही वर इन माई शूज, वो मेरी जगह पे होता, तब उसको पता चलता कि मेरी लाइफ कितनी कठिन है। ऐसा बोलने के लिए आप कह सकते हो आई विश या वुड दैट ही वर इन माई प्लेस या इन माई शूज। ठीक है, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर। कुछ लोग हमेशा कहते हैं भाई विल का पास्ट टेंस वुड है, शैल का पास्ट टेंस शुड है। अगर इस नरेशन में इसको हम चेंज करना चाहे और आई शैल कम को ही शुड कम लगाते तो होता वो लड़का कहा आई शैल कम, और उसके बाद उसका नरेशन बन जाता उसे आना चाहिए ही शुड कम। नहीं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? शाल को भी चेंज करना पड़ेगा वुड में। यानी देखा जाए तो वुड पास्ट टेंस विल का भी है और वुड पास्ट टेंस शैल का भी है। इसलिए मैंने 6 में लगा दिया है वुड इज द पास्ट ऑफ शैल एंड विल, दोनों। ठीक है। और आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू गो टू गोवा दिस ईयर। आई वुड लाइक एक विनम्र तरीके से निवेदन नहीं, विनम्र तरीके से अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है ना, पोलाइट वे में अपने विश को एक्सप्रेस करना है तो वुड लाइक लगाओ। गुस्से में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, गुस्सा में हूं, लेकिन आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर का मतलब है कि मैं एक पोलाइट तरीके से कह रही हूं कि मुझे मैनेजर से मिलना है। बताओ कोई प्रॉब्लम इस पेज पे? देख रहे हो 7 यूज है यहां पे वुड का। अभी और यूजेस देखो, तभी तो वुड कंफ्यूज करता है सबको। क्या यूजेस है वुड का? हो गया? जल्दी देखो। ठीक है, देखो आई वुड रादर डाई दैन बेग। अब वुड रादर और दैन एक जोड़ा है जो प्रेफरेंस शो करता है। प्रेफरेंस का मतलब कि भाई मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने से,
लेकिन रादर वर्ड हमेशा बताता है कि आपके पास चॉइस है। जैसे अगर मैं कहूं आई वुड रादर टेक टी, इसका मतलब है मुझे ऑफर किया गया है टी कॉफी, है ना, क्या लोगे। आई वुड रादर गो होम, मतलब आपने कहा या तो यहीं सो जाओ या घर जाओ, तो आप कहोगे आई वुड रादर गो होम। इसका मतलब रादर बता रहा है आपके पास चॉइस है। अगर आई वुड रादर गो होम, आई वुड रादर गो होम, तो यही तक खत्म हो गया। लेकिन आपको जो रिजेक्ट कर रहे हो उसको भी जोड़ना चाहते हो तो दैन लगाओगे, है ना। इसलिए आई वुड रादर डाई दैन बेग। देखो क्लियर। और मैंने अभी आपको कहा था आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, मतलब विनम्र तरीके से अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। यही इच्छा बहुत तीव्र हो जाए तो, अगर यही इच्छा बहुत तीव्र हो जाए तब क्या करोगे, आई वुड लाइक को आई वुड लव बना देंगे। देखो वुड लाइक को वुड लव बना देंगे। आई वुड लव टू सी यू ऑन टेलीविजन, तो मैं टेलीविजन पर देखना पसंद करूंगा। यानी कि आप अगर मेरे स्टूडेंट हो और किसी प्रोग्राम में आने वाले हो, मैं कहूंगी आई वुड लव टू सी यू ऑन टेलीविजन, है ना। देखो 9 तक का यूज समझ में आ गया, तो अब 10th बताऊंगी, लेकिन 10th का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए एक बार पहले उसको रीड करो फिर बताऊंगी। हो गया। आई वुड रादर डाई, सॉरी, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। याद रखना, अभी अब मॉडल्स में नेक्स्ट में अब यूज टू ही पढ़ने वाले हो। अब आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस का मतलब होता है पास्ट रूटीन बता रहा है, मैं बस से स्कूल जाया करता था। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये पास्ट रूटीन बताता है। आई वेंट टू स्कूल बाई बस, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्या बोलना चाह रही हूं मैं बस से गई कि मैं बस से जाया करती थी। सिंपल पास्ट टेंस का तो 2 यूज है, एक बताता है वो पास्ट एक्शन और दूसरा पास्ट रूटीन बताता है। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गई कि बोल क्या रहा है कि आई वेंट टू स्कूल बाई बस का मतलब मैं बस से गई कि मैं बस से जाया करती थी। यानी अब सोच लो, अगर सिंपल पास्ट टेंस का सिर्फ मात्र ये 2 यूज है और तो भी मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं गई कि जाया करती थी, तो भाई वुड तो टोटल कंफ्यूज कर देगा अगर हम पास्ट रूटीन में लगा ले, क्योंकि 8-9 यूजेस तो हम पढ़ चुके उसके, है ना, 9 यूजेस पढ़ चुके, इसीलिए टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करें, तो इसको हम अभी यहां रिजेक्ट करेंगे। तो इसको क्या यूज कर सकते हैं, नहीं, पहले इसको फर्स्ट चॉइस बनाओ क्योंकि इसका सिर्फ एक ही यूज था। देखो इसको सेकेंड चॉइस बनाओ क्योंकि हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, और इसको हम तब यूज करेंगे जब इसके पहले यहां कोई पास्ट रूटीन दिखा दे। तो कैसे, देखो When I was in kindergarten, मतलब जब नर्सरी लोअर केजी वगैरह में थे, तो यानी when I was past, I would go to school by bus. When I was in Mumbai, I would go to India Gate every day, Gateway of India every day. इसका मतलब हो गया कि जब मैं था, यानी यहां अगर शुरुआत में कुछ ऐसा पास्ट मिल जाए तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी पास्ट रूटीन बता सकता है। ऐसा करना तभी होगा आपका पॉसिबल जब शुरुआत आपका पास्ट हो। देखो लिखा है 3rd में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बट इफ इंट्रोडक्टरी पास्ट पार्ट इज इन पास्ट वी कैन यूज वुड फॉर पास्ट रूटीन। देखो पहला चॉइस आपका यूज टू गो, दूसरा यूज टू गो अगर नहीं होगा तब मैं आई वेंट टू स्कूल चलेगा,
और थर्ड हम तभी लगाएंगे जब शुरुआत में कुछ ऐसा पास्ट दिया हो तभी। ठीक है, और नेक्स्ट आओ, अरे 11th नंबर तो रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, अब एक जगह जहां पे हम वुड लगा सकते हुए मैंने बता दिया पास्ट रूटीन के लिए, यानी अगर शुरुआती नहीं दिया हो पास्ट रूटीन तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन कहां और नहीं लगा सकते हैं वो यहां पे। क्या किया देखो, क्या हुआ नीचे? पूरे मोहल्ले का कुत्ता भौंक रहा है बेटा। ये सारे एक साथ टीम बना के खेलते हैं, अंदर से ये लोग, बाहर से वो लोग। मैं छोड़ दे रही हूँ, तुम जाओ घर, सुबह से बैठे हो। कब तक अपलोड होगा? ओके, देखो, When I was there, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया पास्ट में, बहुत अच्छी बात है। I would know all my neighbors well, बेटा ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर पास्ट में है तो आगे ठीक है वुड लगा लिया, लेकिन वुड का इस्तेमाल हम कभी भी ऐसे वर्ब के साथ नहीं करते जो स्टेटिव वर्ब हो। अब स्टेटिव वर्ब क्या है? जिसको आप होता हुआ नहीं दिखा सकते। अब जानना, कोई एक्शन दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। आजा फिर से, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट। ये बी भी कोई एक्शन दर्शा सकता है? नहीं दर्शा सकता। यानी अगर एक्शन दर्शा नहीं सकता है, खाली अवस्था दर्शाता है, तो अवस्था दर्शाने के लिए हम कभी भी पास्ट रूटीन वाले वाक्यों में स्टेटिव वर्ब के साथ हम वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। और लास्ट यूज देखो वुड का, आई वुड अप्रिशिएट, मैं तारीफ करूंगा, इफ रीडर्स वुड राइट टू मी। कभी भी इफ वाले भाग में विल, शाल, वुड नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इफ वाले भाग में विल, शाल, वुड नहीं आता। ठीक है, हाँ ये ठीक है कि इफ रीडर्स रोट टू मी कर दो, वाक्य पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, तो क्या करें? इफ रीडर्स रोट टू मी, है ना, ये हो जाएगा आंसर आपका। इफ रीडर्स रोट टू मी, क्लियर? क्योंकि आई वुड अप्रिशिएट है, पास्ट है, तो आंसर भी तो पास्ट में होगा, राइट की जगह पे रोट होगा। 11 में
ओके ठीक है, इसको माई नेबर करना चाहते हो, ठीक है। चलो, हमारा जो मॉडल, कंप्लीट मॉडल था वो पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्शियल मॉडल में शुरू करेंगे, और पार्शियल मॉडल के बाद फिर ज्यादा नहीं है, 27 पेज तक है, हम लोग खत्म किए हैं आज कहां पे, 19 पेज में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ वो भी खत्म कराना चाहूंगी मैं। पैरेललिज्म आधा घंटे का चैप्टर है, 1 घंटा मैक्सिमम हो सकता है। हो गया, बस इतना ही रहने दो आज, ठीक है। मॉडल्स का हमारा खत्म है, कंप्लीट मॉडल्स। पार्शियल मॉडल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखा, कोई डाउट्स कुछ भी? आज तो सब बच्चे भी सो रहे हैं, मैं क्या करूं। चलो बाय।